5, 4, 3, 2, 1, go! आप लोग को पता ही है क्यों हम लोगों ने बुलाया मीटिंग को। 17 दिसंबर पेंशनर्स दिवस है और उस मौके पे पिछले साल की तरह इस साल भी हम लोग लोको ग्राउंड में वृहद समारोह का आयोजन कर रहे हैं। आप लोगों को पता भी होगा कि कुछ दिनों पहले आदरणीय राम आधार साहब पूर्व FNCO, श्री रणविजय सिंह पूर्व COM, श्री कोहली साहब, श्री सुभाष जी, श्री बसंत जी पूर्व MPS, श्री नजमुद्दीन जी, आप सब लोग महाप्रबंधक से शिष्टाचार मुलाकात किए थे और उस मुलाकात भानु जी भी थे साथ में। और उस मुलाकात में ये हुआ कि भाई उनसे क्या कहा जाए, क्या डिमांड किया जाए। मैं चूंकि वहां जाने में असमर्थ था चोट की वजह से, तो रामदास साहब ने स्वयं उनको फोन करके पूछा कि क्या कहना है उनसे। तो हमने उनसे यही निवेदन किया कि आप उनसे शिष्टाचार मुलाकात कीजिए और मुलाकात के बाद आप उनसे सिर्फ इतना ही कहिएगा कि हम लोगों का एक फंक्शन पेंशनर्स दिवस होता है, उसमें आप आवे और कम से कम हमारे समारोह का इनॉग्रेशन। इसके पीछे लॉजिक ये था कि अगर GM हमारे किसी फंक्शन में आते हैं तो निश्चित रूप से उनके साथ पेंशनर से रिलेटेड जो PHOD है, CPO, FNCO और CMD एटलीस्ट ये लोग तो आएंगे। और वही कहते हैं ना कि एक दोहा है, एक के साथ है सब है ना। अगर GM को आपने साथ लिया तो सब आपके साथ है। तो उसी फार्मूला के तहत मैंने उनसे कहा कि सिर्फ आप इतना ही कहिए और ज्यादा कहिएगा तो पता चला कि नहीं ये मिला ना वो मिला, वो कहीं भी नहीं है। तो उन्होंने कहा और बड़ी खुशी है उन्होंने इसे स्वीकार भी किया। क्यों सर? स्वीकार भी किया कि हम आएंगे, कोई ऐसा वो नहीं रहा, आश्वासन दिया। इसके अलावा इस अवसर पर एक विशेषांक भी छप रहा है जिसका अनावरण भी महाप्रबंधक महोदया के हाथ हम लोग करेंगे। पिछली बार तो हम लोगों ने राधा मोहनदास ने बुलाया था, इस बार पॉलिटिकल पार्टी के किसी MP वगैरह को बुलाने का कोई इरादा नहीं है और उन्हीं के हाथ से पत्रिका का विशेषांक का अनावरण भी होगा। विशेषांक को छपवाने में कितना मेहनत करना पड़ता है इसकी आप सहज में कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राइट फ्रॉम संपादकीय से लेके और उसका फ्रंट कवर और कौन सा फोटो लगेगा, किस इवेंट का फोटो लगेगा, भीतर कौन सी चीज लिखी जाएगी, कहाँ क्या करेक्शन है, बहुत सारे चीज होते हैं। तो लगभग 48 पेज का उसमें सामग्री, कुछ आइटम्स का रिपीटिशन भी करना पड़ता है मजबूरी में। फिर जो मेन चीज होता है उस विशेषांक का पर्पज ये है कि नॉर्मल कोर्स में हम लोग क्या करते हैं, हर तीसरे महीने पेंशनर्स बुलेटिन जारी करते ही करते हैं और उस पर खर्चा होता ही होता है। तो जब पेंशनर्स बुलेटिन में पता लगा साहब 15,000 रुपया खर्चा हो रहा है, तो हमारा ये सोच है कि क्यों न 3,000 रुपया और लगा के उसको विशेषांक का रूप दे दिया जाए और उसको उसका जो कवर पेज वगैरह है, कवर पेज वगैरह है वो थोड़ा सा कलरफुल करते हैं। तो ये हमारा आइडिया है कि हमारा रहता है कि क्यों ना उसी को कलरफुल बनाते हैं। और सबसे बड़ी जो चीज होती है कि उसी विशेषांक के माध्यम से हम क्या करते हैं कि बैंक से और कुछ प्रतिष्ठानों से डोनेशन लेते हैं। अगर आप बैंक को कहिएगा कि सीधे सीधे भैया हमको डोनेशन दीजिए 10,000 5,000, तो कोई देने वाले वाला नहीं है।
उसको भी चाहिए कि बदले में हमको रिटर्न क्या मिल रहा है, बैंक ये चाहता है। तो जो पत्रिका छप रही है, आप लोग को जान के खुशी होगी कि इस पत्रिका के लिए जो आपका इंडियन बैंक है, ये रेलवे कॉलोनी वाला, ये इंडियन बैंक इसने अपनी स्वीकृति दे दी है। और पिछले बार भी इंडियन बैंक सर्वप्रथम उसने क्या किया था, 15,000 रुपया जो है अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था। इस बार क्या कहते हैं कि ये आपका इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक और सेंट्रल बैंक, ये 3 बैंक अपना दे रहा है। तो उनका भी हम लोग क्या करेंगे, विज्ञापन उसमें देंगे। इसके अलावा 2 ब्रोकर्स हैं जो शेयर वगैरह का काम देखते हैं, श्री जीतलाल प्रजापति जी और एक श्री तिवारी जी हैं, उनके भी विज्ञापन इसमें आ रहे हैं। तो ये सब जो है इसके माध्यम से भी कुछ पैसे आ जाते हैं, जिससे हमें बहुत सहूलियत है। दोस्तों 2 कोऑपरेटिव बैंक और 2 कोऑपरेटिव बैंक। दोस्तों सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि इस बार सर जी ने तो काफ़ी हमको प्रेरित किया कि भाई हर बार प्रेषण दिवस के लिए हर ब्रांच में कलेक्शन होता है, इस बार भी कीजिए। और मैंने कहा कि भाई हमको मांगना पता नहीं क्यों बड़ा बुरा लगता है। बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रेशर डाला तो खैर मैंने लिखा, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, परिणाम नहीं आया, क्योंकि पहले से हम लोगों ने इसकी कोई तैयारी नहीं की थी। और मीटिंग भी जो होगा वो 17 के बाद ही होगा। 17 वाली मीटिंग तो उसी में खत्म हो जाएगी। 1-15 तारीख को मीटिंग होना है और बाकी 21 और क्या 25 और 23 इन डेट्स की मीटिंग होना है। तो इसका मतलब डोनेशन उसके लिए कुछ आने वाला नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों के माध्यम से ये सारी कार्यवाही करने की योजना है। और ये जो अभियान था पत्रिका को बनाने के लिए बैंक्स को अप्रोच करना, और पत्रिका में सबसे बड़ी चीज़ है कि हम मैसेज संदेश छापते हैं। किसका संदेश छापते हैं? हमारे लिए सर्वोपरि महाप्रबंधक महोदया होती है, उसके बाद पीसीपीओ होते हैं, पीसीएमडी होते हैं और पीएफए होते हैं काउंसिल। तो आप लोगों को बताते हुए बड़ा खुशी होगा कि मेरे पास ऑलरेडी महाप्रबंधक महोदया का संदेश प्राप्त हो गया है, पीएफए का संदेश मिल चुका है, पीसीएमडी का संदेश मिल चुका है, पीसीपीओ का संदेश टाइप वाइप होके और उन्होंने देख लिया है, केवल पैड पे छप के मिलना बाकी है, उम्मीद है कि मिल जाएगा। और इन सब चीज के पीछे काफी दौड़ धूप परिश्रम और कितना माथापच्ची करना पड़ता है, जिसकी सहज आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ अपने 2 साथियों का, जिन्होंने क्या कहते हैं समय पर रहते हुए काफी हमारा हौसला बढ़ाया, क्योंकि कहीं कहीं मैं भी हताश और निराश होने लगता हूँ। काफी हौसला बढ़ाया। उसमें नंबर 1 पर है श्री मुन्नीलाल गुप्ता जी, इनके लिए हम चाहते हैं जोरदार। क्योंकि जब आयोजन की बात चल रही थी तो ही इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कहा कि क्यों आप करेंगे नहीं। मैंने कहा इस बार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा क्यों नहीं करेंगे, पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको कोऑपरेटिव बैंक से कुछ दिलवाऊंगा, कुछ मैकेनिकल से दिलवाऊंगा, नहीं होगा तो 10,000 रुपया मैं खुद दे दूंगा। मतलब इस तरह का उत्साहवर्धन, इस तरह का जज्बा सैक्रिफाइस का बहुत कम देखने को मिलता है। और श्री मुन्नीलाल गुप्ता जी ने काफी स्नेह किया। ये हम समझते हैं कि करीब 4-5 दिन लगातार हमारे घर पे राइट टाइम 10 बजे पहुंच गए और इनके साथ क्या कहते हैं कि बैंक चक्कर मारना और अपनी बातों को कहने का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद श्री सुभाष चौधरी जी के लिए भी हम चाहते हैं जोरदार तारीफ। ये सारा दिन हमारे साथ मतलब 2 बजे से लेके आगे हमारे साथ है। और पीएनबी के जो चीफ मैनेजर हैं, रीजनल मैनेजर, उन्होंने हालांकि अपने स्टाफ को अपना ओके बोल दिया था, लेकिन स्टाफ जब हमको कन्वे करेगा तब तो हम निश्चित होंगे कि भाई हमारा हो गया काम। वो हमको कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा था, तो मैं परेशान हूँ। फिर गया वहाँ तो बहरहाल चीफ मैनेजर से मिला और उन्होंने लंबा चौड़ा साहब आके यहाँ पिछले बार
आपके यहाँ हम लोगों ने पैसा वैसा दिया और हमको कुछ रिजल्ट नहीं मिला, हमारा खाता नहीं खुला वगैरह वगैरह इन्होंने तमाम की। तो हमने कहा कि ऐसा है कि बीज लगाया जाता तो तुरंत फल थोड़ा ही देने लगता है, और ये तो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। आप विज्ञापन देते हैं, प्रचार करते हैं, तो धीरे धीरे उसका परिणाम आता है। और सर जी ने भी काफी तर्कोचित बातों से उनको कहा और फाइनली ये हुआ कि नहीं चलिए ये मिल जाएगा। गौरव करके हैं वो वहाँ का एडवर्टीजमेंट देंगे, तो हाँ मार्केटिंग के, तो वहाँ का ये चीज हुआ। सेंट्रल बैंक में भी हम लोग अप्रोच किए, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि कल भी जो चीफ मैनेजर है या उनके मार्केटिंग के जो कोलीग हैं उनसे मुलाकात नहीं हुई। तो अंतर्गत सेंट्रल बैंक को मिल गया है ना, नहीं सेंट्रल बैंक की सॉरी यूनियन बैंक यूनियन बैंक तो नहीं वो हुआ। सेंट्रल बैंक हम लोग एडवर्टीजमेंट लेने के लिए तो मार्केटिंग वाला बंदा नहीं मिला। तो इस तरह का ये देखिए कितनी बार दौड़ना पड़ता है, क्योंकि पैसा सेंट्रल बैंक पहला बैंक है जिसने हमारे खाते में पैसा डाला, और पैसा बढ़ गया और बुलेटिन के लिए विज्ञापन मिला ही नहीं, तो हम बुलेटिन हमारा फाइनल नहीं हो पा रहा है ना। तो ये सब तमाम टेक्निकल चीज है जिन पे काफी मतलब टेंशन रहता है, लेकिन आप लोगों का हौसला अफजाई है उसकी बदौलत। अरे आपके पास कर्सिटी नहीं कर्सिटा हम तो देख रहे हैं ना। अरे भाई मैं अशोक सिंह जी का भी शुक्रगुजार हूँ और आपने ताली, अच्छा आपने ताली नहीं बजा भैया? हाँ बजा ये भी काफी हौसला अफजाई करते रहते हैं। और आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि इस बार जो कैलेंडर वाला काम है इन्होंने स्वतंत्र रूप से त्रिपाठी जी और अशोक सिंह जी अपने सहयोग से इसको इन्होंने संपादित किया है। कैलेंडर क्या कहते हैं कि सब कुछ फाइनल हो गया और वो अंडर प्रिंट है। प्रिंट है कि तीली लग रहा है? प्रिंट है प्रिंट सोमवार और उम्मीद है कि सोमवार या मंगलवार को हम लोग के हाथ में आ जाएगा। इस बार पिछले बार जो था वो रामगढ़ताल का सीन था, इस बार गोरखपुर जंक्शन स्टेशन का सीन है। और आप लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि जंक्शन के सामने वंदे भारत का चलाना बड़ा जरूरी है तो बड़ा अच्छा कैलेंडर आइए। तो ये कैलेंडर का भी सारा काम हो चुका है। सीट हो गया सर। ये अशोक जी ने कौन सा एडजेक्टिव आपके लिए यूज किया है? बोल रहे हैं कि इनके पास कैपेसिटी नहीं कैपेसिटा पर्सनालिटी नहीं पर्सनालिटी। चलिए बहुत अच्छी बात है। यानी कि कैलेंडर रेडी और जो पेंशनर्स बुलेटिन है, बुलेटिन का इनसाइड सब कुछ रेडी। कवर पेज फंसा हुआ है, क्यों? क्योंकि वो कलर्ड होता है और उस पर 3 बैंक का एडवर्टीजमेंट आता है और बैंक वाले बड़ा तंग करते हैं अपना विज्ञापन देने में। तो जब तक विज्ञापन देंगे नहीं गाड़ी नहीं। बहरहाल ये उसके लिए कोशिश हम लोग लगातार कर रहे हैं। अब दोस्तों जो आयोजन है इसकी रूपरेखा तो हमने बताया कि महाप्रबंधक महोदय इस बार वो करेंगे, इसका पत्रिका का अनावरण करेंगी, दीप प्रज्वलन करेंगी, शुभारंभ करेंगी। और क्या कहते हैं कि बड़ी खुशी की बात है कि इस बार रामाधार साहब भी हम लोग की सूची में आके जुड़ गए हैं और जुड़ ही नहीं गए हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मैं उनके पास 2-3 केसेस लेके गया अकाउंट से रिलेटेड कि देखिए अकाउंट्स वाले से बड़ा प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे सामने ही फोन लगा के संडे के दिन कंसर्न अधिकारी से बात किया, सीनियर डीएसपी से, और कहा कि ऐसा है कि मैं रामाधार बोल रहा हूँ और मैं वर्तमान में पूर्वोत्तर रेलवे स्टेशन एसोसिएशन का संरक्षक ये सारे का तो मैं तो आपको तंग करूंगा अच्छा एक गुड फीलिंग हुई कि लोग अब क्या हो रहा है इस एसोसिएशन में आके हमें तो गुड फील करा ही रहे हैं, खुद भी वो गुड फील कर रहे हैं और खुद भी वो गौरवान्वित।
यहाँ पे कभी डीटीसी और डीएन के रूप में पंचम जी काम किया करते थे, जो बाद में दक्षिण मध्य रेलवे चले गए, ऐसी रेलवे एक दिन साउथ सेंट्रल रेलवे, और वहीं से वो रिटायर और हैदराबाद में आकर सेटल। एक दिन उन्होंने फोन किया कि रमेश जी वो मैंने आपका वीडियो देखा और दिस एंड दैट, और बहुत बढ़िया आप सोशल सोसाइटी के लिए वर्क कर रहे हैं, तो अच्छा लगा। मैंने जो चीज थोड़ी सी तारीफ की, और फाइनली उन्होंने कहा कि भाई आपका कोई मेंबरशिप वगैरह फी हो तो बताइए। तो मैंने कहा कि ये अकाउंट नंबर है और इस पे आप वो कर दीजिए। तो जानते हैं मतलब हमारे मुंह से निकला नहीं, और जैसे उनके पास पहुंचा तो 5 मिनट के अंदर जो है उधर से मेंबरशिप का सब्सक्रिप्शन आया। तो सोचिए, अशोक चोपड़ा जी कभी रेल के फाउंडर मेंबर हुआ करते थे, और लास्ट में जीएम कोर के पद से रिटायर हुए। टाइम टू टाइम हमको फोन कर करके तमाम मेडिकल इश्यूज पे चर्चा किए रहते हैं, करते रहते हैं। तो ऐसे ही एक एनएफ रेलवे के एनएस बिस्ट करते हैं, एनएफ रेलवे के जीएम के पद से रिटायर हुए, वो भी लगातार फोन करते हैं, बातचीत करते रहते हैं। तो ऐसे करके तमाम वीआईपी जो है वो कर रहे हैं। तो कम से कम ये है कि इस एसोसिएशन का एक रुतबा कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि इस एसोसिएशन के जो क्रियाकलाप हैं वो तमाम लोगों को प्रभावित कर रहा है, तब तो इस तरह का हो रहा है। आप लोगों ने भी हाल फिलहाल अभी देखा होगा, हमने एक वो वीडियो प्रसारित किया है, पढ़ा है, सुना आप लोगों ने वीडियो रिगार्डिंग किस चीज के रिगार्डिंग बहुत बढ़िया मेडिकल बिल कार्ड, हेल्थ केयर के बारे में था। वो हेल्थ केयर में रिम्बर्समेंट के बारे में था, मेडिकल रिम्बर्समेंट क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, रिम्बर्समेंट के बारे में वो एक काम चल रहा है। इसके अलावा अभी भारत दर्शन समाज ने एक प्रोजेक्ट हमारे मंच डाल दिया। अभी क्या होता है कि जैसे HMIS हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना, आज की डेट में आप जाइए तो वो लाइन लगाइए और ये वो तमाम बातें हैं। पर्ची लिखते हैं डॉक्टर, तो मतलब दवा लिखते हैं वो कंप्यूटर में लिखते हैं, अलग से नहीं लिखते हैं, आप देख नहीं पाते हैं। कंपाउंडर देखता है, उस हिसाब से दवा देता है, सही दे रहा है गलत दे रहा है, आपको कुछ नहीं पता चलता है। एक्सरे का क्या रिपोर्ट आया कुछ नहीं पता चलता है। तो HMIS का ऐप है, ARCM का ऐप है, RTI से रिलेटेड ऐप है, तमाम इस तरह के सीक्रेट काम ऐप हैं। तो भारत पेंशन समाज टाटा ट्रस्ट के कोलैबोरेशन से तमाम पेंशनर्स के लिए यूनिफाइड ऐप बना रहा है कि ऐसी एक ही ऐप पे आप क्लिक कीजिए और धीरे धीरे आपको अलग अलग चैप्टर खुल जाएंगे, जहां जाना हो वहां चले जाएंगे एक ऐप के माध्यम से। तो अब भैया मैं तो सॉफ्टवेयर को जानता नहीं, लेकिन मैं सलाम करता हूँ अपने भारत पेंशन समाज के सेक्रेटरी जनरल को कि उस बुजुर्ग आदमी के पास कितना नॉलेज है कि उसने एक एक चीज को बना बना के और फिर धीरे धीरे वो हमसे उस पर वो सलाह मांगते हैं। मैं कैसे कहूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन सलाह मशविरा देता रहता हूँ, और सलाह मशविरा देता रहता हूँ तो उसको फॉलो भी करते हैं, तो फॉलो भी करते हैं। तो इस तरह करके वो भी ऐप भी बन रहा है। तो बहुत सारे काम हो रहे हैं। यहाँ पे हम लोग का जो मुद्दा है वो पेंशनर्स दिवस ओरिएंटेड है। आप लोग को याद होगा हमने व्हाट्सएप पे एक मैसेज दिया था, जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं लगभग, कि भैया इस उसमें फंक्शन में क्या क्या काम हमारे पास, तो जरा कोई एक आदमी जरा व्हाट्सएप से पढ़ के जरा बताइए और उस पर हम लोग फिर चर्चा करें। उसको ही बता दीजिए, काम अवतार वाला काम अवतार वाला ही बता दीजिए। वो थोड़ा सा टेस्टिंग है तो लास्ट में वो बता जाएगा। सुखांत चीजों को पहले डिस्कस कर दिया जाए, उसमें भी तो पेंशनर्स दिवस समारोह की तैयारी है। दिनांक 9 दिसंबर शनिवार को 14 बजे से एक बैठक CCS कैंटीन में की जाएगी। कार्यों का विवरण निम्नवत है, जिसे अपने लिए कृपया चिन्हित कर लें। बैनर एंड लाइट, बैनर है पहला, बैनर जी पहला बैनर। दूसरा है लाइट
एंड माइक, लाइट एंड माइक। तीसरा है सेटिंग अरेंजमेंट, चौथा है रिसेप्शन, पांचवा है ब्रिज, बैज एंड डिको, डिको एंड अनाउंसमेंट सीन। उसके बाद है कैलेंडर एंड बुलेटिन डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद है मेंबरशिप एंड डोनेशन काउंटर, रिफ्रेशमेंट फॉर डाइस, टी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या डिस्ट्रीब्यूशन? टी सिया। उसके बाद है मिसलेनियस। थैंक यू गोरे साहब। ये इसमें 12 काम बताए गए थे। पहला तो ये बैनर को लगाने की बात है। पिछले साल बैनर कौन देख रहा था? एक सेकंड, श्री नजमुद्दीन जी और प्लस इनके साथ श्री महेंद्र लाल श्रीवास्तव रहेंगे आपके घर, है ना? लाल श्रीवास्तव नहीं, आप सब कुछ लीजिए, मैं देखता हूँ। आप ठीक है, श्रीवास्तव को कर दिया है। और भी किसी को अपने हिसाब से आप थोड़ा सा इसमें बता दें। बैनर एक तो सेंट्रल बैनर होता है ना, बहुत बड़े साइज का है, वो आपको मिल जाएगा। दूसरा ये है कि जो पिछले बार जिस तरह बैनर लगा था, पिछले बार क्या हुआ था कि आपको याद होगा कि काउंटर्स बनाए गए थे बैंक वालों के लिए, और वहां आपाधापी में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि कैसे बांधा जाए, तो फिर मार्केट से प्लास्टिक की डोरी मंगवाई, है ना? क्यों, याद है ना सर? तो इस बार ऐसा करना है कि मार्केट से पतला वाला तार जो आता है, तो तार कम से कम 40-50 फीट का एक ले लिया जाए, और वहां से लेके लास्ट तक वो तार को खूब टाइट करके बांध दिया जाए। तार के बंधे रहने से टाइट अगर रहता है तो उससे फायदा ये रहेगा कि बैंक वाले भी अपना बैनर डालेंगे, कोई भी बैनर डालेगा तो लूज नहीं होगा, लूज हो जाता था। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है कि उसमें लास्ट में वहां पर 2 काउंटर रहेगा। एक काउंटर रहेगा आपका मेंबरशिप एंड डोनेशन काउंटर, ठीक है? तो उसका बैनर मैं बनवाता हूँ वहां पे 2x3 का बैनर रहेगा, चल जाएगा। तो सही है। और दूसरा एक काउंटर रहेगा कैलेंडर एंड बुलेटिन डिस्ट्रीब्यूशन का जी। तो कैलेंडर एंड बुलेटिन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि कैलेंडर जो है वो करीब 100 पीस कैलेंडर आप वहां सेल के लिए रखिएगा। अगर कोई आए और 20 रुपए देके कैलेंडर लेना चाहे तो वो अपना ले, ठीक है? और बाकी जो ब्रांचेज हैं, गोरखपुर की लोकल 6 ब्रांचेज हैं, जिसका जितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से बंडल पहले ही बना के और उसमें नाम लिख के ब्रांच का रख लीजिएगा, ताकि वो आए और अपना एक रिसीट देके अपना बंडल लेके चले जाए। साथ में कोशिश ये करना है कि ये जो बस्ती है और फैजाबाद है और गोंडा है, इसके लोग भी अपना बंडल लेके रिसीव करके लेके चले जाए। बंडल कैलेंडर और साथ में बुलेटिन, ये अगर लेके चले जाएंगे तो हम लोग का वजन थोड़ा हल्का होगा। कोशिश हम लोग को करता है कि भटनी से भी कोई आए और भटनी का भी लेके चला जाए। अगर छपरा का भी लेके चला जाए तो बढ़िया रहेगा। तो ये चीज है। और कैलेंडर के बारे में वहां पे सेल वाला हिसाब कर तो ये सही रहेगा विचार? आप लोग अपनी राय दीजिए। आप लोग की राय ठीक है ये? अच्छा, तो ये हो गया मेंबरशिप, ये कैलेंडर और उसका हो गया। और दूसरा चीज है मेंबरशिप के बारे में ये बताना था कि पिछली बार जाफरा बाजार ब्रांच, आपको
थोड़ा ब्रांच की बात करेंगे। समझ रहे हैं? जाफरा बाजार ब्रांच की ओर से इस पे लगाया गया था 2 लोगों को, और इस बार की आप हम समझते हैं क्यों 2 लोग बन जाएंगे। खाली उनको एक हिदायत दे देना कि काउंटर 5 पर सबसे ऊपर में पहले मोबाइल नंबर लिखेंगे, जिसको मेंबर बनाना है सबसे पहले मोबाइल नंबर, ठीक है ना, और उसके नीचे बाद में फिर नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखे। तो जी मोबाइल नंबर रहने से हम लोग को चेंज हो कॉन्टैक्ट और जो दस्तखत करे वो अपना नाम भी हाँ नीचे बिजनेस ब्रेकर, हाँ उससे ट्रेस हो जाता है। दिक्कत अभी पिछले बार कभी पता नहीं लग पा रहा है, आप तो खैर दिख ही रहे जो मोबाइल नंबर मेरे साथ कर लीजिए। हाँ। और डोनेशन के लिए अलग रिसीट रहेगा, डोनेशन जो देता है तो डोनेशन का रिसीट करता है, तो सही है। ठीक है। ये 2 काउंटर हो गया। अब उसके बाद से ये 2 काउंटर के बाद से अब थोड़ा सा उससे पहले भी ये तो मतलब सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह कर दिया जाएगा, एडवांस कर दिया जाता है। अब आ जाते हैं हम मेन प्रोग्राम पे। सर डोनेशन में भी एड्रेस जरूरी है। हाँ डोनेशन में भी एड्रेस वगैरह वो थोड़ा बता दीजिएगा, एड्रेस देना जरूरी है। फॉर्म नाम और ब्रांच भी दिया जाएगा, मोबाइल नंबर सबसे ऊपर, नाम और ब्रांच का नाम जरूरी है, ब्रांच से लोकेट हो जाता है, डोनेशन वाले जरूरी है, नाम और ब्रांच। अब उसके बाद से अब हम आ जाते हैं टोटल सिनेरियो प्रोग्राम पे। भैया हम लोगों ने ताली सबके लिए बजाया, श्री पीएम के ये कौन करेगा बता कौन सी डोनेशन और मेंबर वो जाफरा बाजार ब्रांच देख रहा है इसको, हाँ दोनों काम जाफरा बाजार ब्रांच देख रहा है। कैलेंडर एंड बुलेटिन डिस्ट्रीब्यूशन वो भी करेंगे ना कोई। नमस्कार। कैलेंडर एंड बुलेटिन डिस्ट्रीब्यूशन ये भी कौन करेगा? नमस्कार बाजार वाले करेंगे। पिछली बार किए हैं, पिछली बार करा देंगे। चलिए ठीक, दोनों जाफरा बाजार ब्रांच करो। पिछली बार जो किए हैं वो तो करेंगे। नहीं नया जो आलू आ जाए कोई ऐसी बात नहीं है, कोई जो पहले वक्त किया तो सोचिएगा कि एक बार बाजार में एक आदमी को बढ़िया मिल गया। क्या नाम? राम जी बाबू, राम जी बाबू सर वो रहेगा आपके पास राम जी रहेंगे। आपको यहाँ पे आपका टीम ले लीजिए। सुन नहीं पा रहे हैं कि अभी तक नाम है अच्छा। अब एक बात आती है, यहाँ पे एक रिसेप्शन कमेटी होता है लोगों को रिसीव करने के लिए, तो रिसेप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसके लिए भी लोगों को करना है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा और एक बात बताना जरूरी है, वो ये है कि इस बार के प्रोग्राम में थोड़ा सा हम लोग कुछ एडिशन कर रहे हैं। एडिशन मतलब कुछ चीज और बढ़ा रहे हैं। आप लोग ने व्हाट्सएप पे देखा भी, इस बार का हम लोग का जो प्रोग्राम है वो पेंशनर दिवस का प्रोग्राम तो 2 बजे से होगा, राइट है, ओके, उसमें कहीं से कोई दुविधा नहीं। लेकिन फर्स्ट हाफ में एक और एडिशन किया गया है, वो है हेल्थ चेकअप कैंप का। और हेल्थ चेकअप कैंप सबके स्वास्थ्य को चेक करने का और मुफ्त में दवा देने का। और इसके लिए हम चाह रहे हैं श्री सियावर सरन जी और श्री सरकारी जी के लिए, दोनों के लिए जोरदार ताली बजाइए। इन्होंने इसकी व्यवस्था की है। श्री सत्य साई सेवा संस्थान के सौजन्य से ये किया जा रहा है। 8 लोगों की टीम आएगी, जिसमें 2 महिला थोड़ी छोटी आ जाएगी और महिला सहायक सर 12 लोग हो गए। आगे इधर बता दीजिए, ये थोड़ा बताएंगे आप। कर दीजिए, हो गया आगे सर। हाँ आपने सुन लिया कि एक नया कुछ होने वाला है, नवाचार जिसको कह लीजिए। ठीक हाँ, तो और नया में क्या होगा, अभी सभी पेंशनर लोग शिकायत करते हैं कि अरे भैया, जहाँ हमें सामने- सुविधा नहीं मिलती। ए, वो तो सरकारी चीजें हैं, बट कुछ ऐसी भी संस्थाएं हैं जो निस्वार्थ सेवा करती है और कहीं भी करती है। हमारे श्री सत्य साई सेवा संगठन है, वो इंडिया में तो है ही, बाकी के देशों के 126 देशों में
इसकी शाखाएं और सेवा चलती हैं। ये एनजीओ नहीं है, सबसे पहले आप लोग सुन लें। थोड़ा सा भूमिका इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि शायद किसी के मन में कोई भ्रम हो तो क्लियर हो जाए, बाकी उस दिन भी कुछ आप लोग क्वेरी करेंगे तो मिलेगा। ये एनजीओ नहीं है, न किसी से चंदा मांगा जाता है और न किसी को कुछ दिया जाता है। सिर्फ सेवा हम लोग करते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं और सत्य साई बाबा के नाम से करते हैं। इसमें हम लोग सिर्फ कार्य की मैनेजमेंट करने के लिए बीच बीच में हम लोग को पद मिला हुआ है, लेकिन वो वहां सब बराबर है। उसी सौजन्य से, उसी संगठन के सौजन्य से उस दिन 1 बजे तक, 10 से 1 बजे तक वहीं पर हमारी एक पंडाल लगेगी। पंडाल मतलब छोटा सा हमें जगह मिल जाए, टेबल कुर्सी मिल जाए, उसी पंडाल में तो हम लोग लगाएंगे। डॉक्टर भी उपलब्ध रहेंगे, क्वालिफाइड डॉक्टर। मैं इस कोशिश में भी हूँ कि उस दिन मैं फिजियोथेरापिस्ट को भी बुला लूँ। हमारे स्वामी चाहेंगे तो उस दिन वो भी उपलब्ध रहेंगे। फिजियोथेरापिस्ट के रहने से आप लोगों की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। वो है प्रोफेशनल, सरकारी नहीं है। एम्स के बाहर उनका एक फिजियोथेरापी सेंटर चलता है, जब वो आएंगे तो उनका नाम प्रकट हो जाएगा। एम्स के बाहर जो एम्स है वहाँ के बाहर वो चलाते हैं, तो समय निकाल के आएंगे और बातचीत हुई है, देखिए 1-2 दिन में कंफर्म हो जाएगा। तो फिजियोथेरापी देख लीजिएगा, नहीं तो बताइएगा तो मैं अभी संडे रहेगी, मतलब छुट्टी रहेगा। हम कोई मिल जाए ठीक है, नहीं कोई मिलता तो ठीक है। आपसे विकल्प में मतलब उनके रहने से आप लोग की जो बहुत सारी प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो सकता है, मिल सकती है। तो ये चीज है। अब इसलिए हमारी सदस्य लोग पूरे स्कार्फ में रहेंगे, ड्रेस में रहेंगे, अपने कोड में रहेंगे और ये आप लोगों की हेल्थ चेकअप करेंगे। जो भी जरूरत होगी दवा भी फ्री में मिल जाएगी और आगे की और कॉन्टेक्ट आप लोग चाहेंगे तो कर सकते हैं, वो समय बताएगा। तो फिलहाल हम लोग की टीम शायद 12 लोग हो जाएंगे। गोरखपुर समिति है सर, कहाँ पर कोई ऑफिस हम लोग का नहीं है। हम लोग मिलकर कार्यक्रम आयोजित करते हैं, वहीं पर होगा। 17 दिसंबर को 10 बजे से 1 बजे तक उसी शामियाने में आपको व्यवस्था वहीं पर। ठीक है। अच्छा, कौन डॉक्टर आएंगे? जो आपका कार्यस्थल है पेंशन दिवस समारोह मनाने का, वहीं पर वो हम लोग लगाएंगे इस तरह का व्यवस्था। और ये हम कुछ नहीं किए हैं, ये सब इनकी प्रेरणा है। ये हमारे रमन सर जो है कहाँ से क्या क्या दिमाग में फतूर खोजते हैं और हम पर लाभ देते हैं, हम कर देते हैं। चलिए बढ़िया है। हेल्थ चेकअप भी हो जाएगा वहाँ पे। अब थोड़ी सी ये एक समस्या आ रही थी कि कोई बुजुर्ग अगर हेल्थ चेकअप के नाम पे ही वहाँ चला आया, 10 बजे आ गया या 12 बजे आ गया और फिर उससे हम ये अपेक्षा करेंगे कि भैया वो फिर अपने घर जाए और फिर 2 बजे हाजिर हो जाए, तो थोड़ा दिक्कत होगा ना, तकनीकी कठिनाई होगी। तो हमारे जहन में एक प्रेरणा आई और एक विचार उत्पन्न हुआ, जिसको हम अपने गार्जियन तुल्य कोषाध्यक्ष महोदय, भैया कोषाध्यक्ष को नाम मिला के चलो तुम सुनो, तो आपसे मैंने विचार किया और मैंने कहा कि ऐसा है कि क्यों ना वहां पर हम लोग बहुत ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का, सुरेंद्र जी बड़ा ध्यान देते, हल्का फुल्का वहीं पे मंगवा दिए और कचौड़ी छनवा दिया और दम आलू बनवा दिया। क्यों कचौड़ी और दम आलू बनवा दिया जाए तो क्या होगा कि जो लोग आए हैं उनको लौटेंगे नहीं, वही कचौड़ी दम आलू खा के और फिर अपना फंक्शन पानी की व्यवस्था तगड़ा रहेगा। पानी का बिस्किट सबको दे देंगे। अरे वहाँ के पानी व्यवस्था करना, अरे वहाँ का कैसा रहेगा भाई? ठीक रहेगा। अरे बहुत तो ताली तो सुरेंद्र जी बजा रहे हैं तो मत रहेगा। राम वृक्ष की सुरेंद्र जी के लिए भी जरा जोरदार ताली कैंटीन के बैठे हुए हैं।
तो ये लोग कैंटीन के तमाम लोग हमारे मेंबर हो गए हैं। अरे वो संभालेंगे। और रामदेव सिंह जी हलवाई भी हैं, तो हम समझते हैं कि ये लोग थोड़ा सा योगदान दे देंगे, सहयोग कर देंगे, तो क्यों नहीं हो सकता कचौड़ी और वो दमालू बन जाएगा। इनका सहयोग मिलेगा तो सर सोने सुहागा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा। अच्छा, और सबको इस तरह का पानी भी दे दिया जाएगा, बढ़िया है ना। अरे उधर तो यार पहले अरे सब उधर सहयोग कर, उधर ठीक है जी उधर तो कर रहा है। चलिए, तो ये चीज है, ये व्यवस्था रहेगी, अच्छा रहेगा भाई। फर्स्ट क्लास सर। वैसे हम बताएं आपको, एक्चुअली इसके बारे में हमको सोचने की प्रेरणा कहाँ से मिली। एनसी रेलवे में इलाहाबाद में क्या है कि एनसी रेलवे का पेंशनर संगठन है, बहुत बड़ा पेंशनर संगठन है। तो वहां से इलाहाबाद में एनी रेलवे, हम लोग का प्रयागराज ब्रांच है, वो भी बहुत बड़ा है। तो तमाम एनसी रेलवे वाले पता नहीं क्यों उनको लग गया है क्या, वो सब जो है वो एनी रेलवे के पेंशनर्स एसोसिएशन में भी मेंबर्स हैं। और वहां पर क्या है कि रेलवे प्लस डिफेंस प्लस ऑडिट प्लस अकाउंट स्टेट गवर्नमेंट का ऐसा मिला जुला के यूनाइटेड फोरम बना हुआ। तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोग लोको वीडियो बनाते हैं, वैसे ही वो भी लोग एक मैदान में पेंशन दिवस का आयोजन करते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बुलाते हैं और सबसे 5-5 हजार रुपया पब्लिसिटी के नाम पे लेते हैं। और क्या करते हैं, हलवाई को बुला के और पूरी और सब्जी और ये सब छनवाते हैं। पेशेंट लोग सुबह से जुटना शुरू होते हैं, वहीं खाते हैं और फिर पेशेंट दिवस हेल्थ चेकअप कराते हैं और पेशेंट दिवस समारोह देखते हैं और शाम को चले जाते हैं। पांडे साहब बड़ा हंस रहे। तो हमने कहा कि जब वहां हो रहा है तो भैया हम लोग भी करके देखा जाए, सही रहेगा। बिल्कुल सर, फर्स्ट क्लास। तो बस ये अच्छी चीज है। और जिसके पास टाइम की कमी है वो भैया 2 बजे आ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये तो हो गया बैनर और क्या कहते हैं कि इसका 2 काउंटर की बात हो गई। लाइट एंड साउंड और सीटिंग अरेंजमेंट, ये कोई एक ब्रांच संभाल ले। कौन, किसी ब्रांच के हम चाहते हैं कि ये दायित्व दे दिया जाए जो इस काम को संभाले। चलिए सर, दे दीजिए। बिछिया, हाँ ठीक है सर। लाइट एंड साउंड एंड सीटिंग अरेंजमेंट। जी सर जी। चलिए बढ़िया, ठीक है सर। ये और बैठ भी दे दीजिए, हमारी बात हो गई। बिछिया ठीक है सर, लाइट एंड साउंड सीटिंग अरेंजमेंट मिला है, अच्छा, पोर्शन मिला है, भागना नहीं है। और सीटिंग एक आदमी सीटिंग व्यवस्था करेगा और बाकी जो लाइट एंड साउंड के लिए थोड़ा वर्क है। सुनिए एक बात बता रहे हैं, बैच का डेकोरेशन और रिसेप्शन कमेटी में क्या कहते हैं कि हमारा एक प्रस्ताव है कि सर जी उसके चेयरमैन हैं और और अशोक सिंह जी हमको नाचने के लिए छोड़ दीजिए क्योंकि दर्जा दर्जे का देखना पड़ेगा। और पार्टी जो है ये रहेंगे, हाँ पुलिस आगे रहेंगे। तो रिसेप्शन है कि कोहली जी, शिवाजी जी, डीएम त्रिपाठी जी और श्री अशोक मुझे ज्यादा होता है। अशोक जी को कहीं और होता है, इनको सुपरविजन की जरूरी है, कैलेंडर करना बुलावा जाएगा। तो कोहली साहब हो गए, चौधरी साहब हो गए, त्रिपाठी जी हो गए और गुप्ता साहब हो गए। अब रह गया एक बैच डेकोरेशन का। बैच डेकोरेशन में काफी ऐतराज किया था। 2 आदमी ऐसा है जो इसी की गारंटी लेता है कि पीछ नहीं होगा। हम समझते हैं कि अरुण कुमार श्रीवास्तव बैच डेकोरेशन वाला ले जाते हैं। बैच डेकोरेशन श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, और अपने साथ आप मदद के लिए जिसको
मर्जी रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अनाउंसमेंट भी सर जी को ही देखना पड़ेगा। वो तो मजबूरी है आपको देखना ही। हाँ बिल्कुल, वो चलेगा। अनाउंसमेंट श्री सुभाष चौधरी जी और इनका सहयोग करेंगे पिछले बार के घोषिका आकाश वाणी एवं दूरदर्शन की प्रतिष्ठित कलाकार गीता श्रीवास्तव महोदय, श्रीमती गीता श्रीवास्तव, सही है ना? अच्छा, उसके बाद एक अब यहाँ पर एक दीप प्रज्वलन का भी काम है। दीप प्रज्वलन मृदुला जी का रहेंगी और वो जो आदमी है दीप प्रज्वलन, तो दीप तो सर जी आप लेते आएंगे, दीप श्री कोहली जी लेते आएंगे और मित्रा जी ने बात कहा है कि बाकी दिया बाकी आप बच्ची सब खरीद के रखेंगे। वो रिसेप्शन वाला मन सजा ऐसा है ना, बिल्कुल सही बात है। जैसे पिछले बार किया गया था, पिछले बार मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि भैया बुके खरीदो तो 350 रुपये का, तो भैया हम लोग को एक पैसा मांगना भी तो मैं गया बाली गया तो देखा कि वो इतना लंबा सा गुलाब का घंटा लगा हुआ और एक फूल है। हमने कहा भैया ये कटवा खींच दो, ऐसी पन्नी लगा दो, बड़ा बढ़िया किया और सारे बैंक वालों को वो एक गुलाब हमने दे दिया, ठीक है ना। तो वो हो गया। माला हम लोग निश्चित रूप से 20-25 मंगवाएंगे क्योंकि इधर उधर लगाना होता है। और मेरा ये विचार है, जैसे पिछले बार हमने किया था तो शॉल उड़ाया, इसको उड़ाया था। अरे भैया जो 15,000, 20,000, 5,000 ले रहा है, जिससे पैसा ले रहे हैं, अगर उसको क्या कहते हैं 100-250 रुपये का ना दीजिए तो किसी आ जाएगा, अपने बात दूसरे नहीं देगा। तो क्या आप लोग का विचार है? होना चाहिए। ये जो बैंक है प्लस ब्रोकर जिनको तो पैसा दे रहे हैं उनको तो फंड ले ना, क्या कहते हैं, और भी एक दो लोग उनको भी हम लोग करेंगे। विशेष रूप से श्री भानु जी के सुपुत्र पिछली बार काफी उन्होंने फोटोग्राफी वगैरह वीडियोग्राफी वगैरह किया है और हम लोग उनको ऑनर भी नहीं कर रहा है, तो इस बार हम चाहते हैं कि जरूर उसको बुला के उनको ऑनर करें और ठीक। एक चीज ये है। दूसरी चीज मेरे जहन में एक और उठा विचार, वो ये है कि अभी हाल फिलहाल एक केस हुआ जिसके बारे में बताना बहुत जरूरी है। एक राम अवतार चौधरी नाम का बस्ती में हमारा पेंशनर मेंबर रहा। आप लोग पानी पीते रहिए प्लीज। पेंशनर मेंबर रहा। एक दिन वो हमको फोन किया कि साहब हमारी मिसेज को पता नहीं हड्डी में कुछ दर्द होता है और इंजेक्शन इसका आएगा में आता है, कैसे इसको लगवाएं, क्या लगवाएं, क्या करें, क्या कैसे करें। तो मैंने कहा यार ऐसा है कि बहुत ज्यादा उसके लिए परेशान मत हो और हमको नहीं कहना चाहिए, फिर भी मैंने कहा कैसा करो डॉक्टर फहीम के बंगले में चले जाना, अपना देना और वहाँ एक तुम्हारा काम हो जाएगा। वो जब गया तो डॉक्टर फहीम ने फिर वो कहा कि ठीक है ये तो बगैर भर्ती कराया हम नहीं कर पाएंगे। अच्छी बात, भर्ती हो गई और उसके बाद इंजेक्शन लगने हो गया, एक दो से और बाकी अब होता है कि पेशेंट को भर्ती करने के बाद हर आदमी अपने घर जाता है, जो दूर का है विशेष रूप से
जो दूर का है विशेष और है कुछ होगा ये हो तो जो नहीं है ये मीडियम आपको गाड़ी जख्मा आ गया, पैरों सब कुछ चल काफी पीड़ादायक उसकी सिस्टम थी, मतलब स्थिति थी और वो सीधे भागा यही उसको आगे था तो हॉस्पिटल में आया, इमरजेंसी में दिखाया, उसको भर्ती लोगों ने कर दिया। भर्ती 9 तारीख को हुआ, वो समझ लीजिए कि 21 तारीख तक जो है वो भर्ती रहा और इस बीच में डॉक्टरों को जो करना चाहिए था, जैसे नस की ब्लॉक में नस को खोल देना चाहिए था, डॉक्टरों ने नस को खोला नहीं और उसका पैर टूटा चला गया, काला पड़ना शुरू हो गया। लास्ट में मैं जा रहा था अपने गाँव, अचानक हमको उसने फोन किया बड़े रोते हुए कि साहब हमारी स्थिति बड़ी खराब है और यहाँ तो दवा डाल दिए हैं क्योंकि वो पैर जो काला पड़ता चला जा रहा है, आप कहते हैं काटना पड़ेगा ये वो, तो हम क्या करें। खैर मैंने श्री गुप्ता जी को, श्री अशोक जी को, श्री सुभाष चौधरी जी को, आप लोगों को मैंने कहा कि भाई आप लोग थोड़ा सा मिलिए उससे, उस पेशेंट को सांत्वना दीजिए और इमीडिएटली जो एक्सीडेंट कराइए, अदरवाइज वो गैंग्रीन वगैरह हो जाएगा, वो पर डे को बढ़ता है बीमारी, कल को उसकी मौत हो। तो जब ऐसा कहा गया तो आप लोग भी हरकत में आए, श्री गुप्ता जी और सब लोग, तीनों लोग जो है काफी एकदम ये हुआ कि उससे मिले, बातचीत किए, डॉक्टर से मिले, विशेष रूप से डॉक्टर किशोर से भी मिले और बताया स्थिति को। पहले तो उन्होंने लाइव लिया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि स्थिति की गंभीरता की गड़बड़ हो सकता है तो उन्होंने रात को ही सबसे बात करके और सारा व्यवस्था की, इमरजेंसी में पेपर तैयार किया गया, उसको हॉस्पिटल बाहर रेफर कर दें, है ना, गाजियाबाद रेफर कर दें। और गाजियाबाद अब ये हुआ कोई पास की बात आई तो सुनील गुप्ता जी ने सलाह दिया कि पास के चक्कर में पड़िएगा तो अगला दिन हो जाएगा, फिर शाम हो जाएगा और हर बार बीमारी जो है बढ़ती चली जा रही है, इसलिए कभी किसी तरह ये जो है भाई लोग लेके चला। इनकी बात का वो कन्वे किया गया और उसने भी ध्यान दिया उसके परिवार में, बेटों में, और फाइनली वो लोग भाई लोग गए वहाँ पे और गए तो वहाँ तुरंत उसको एडमिट किया गया। डॉक्टर ने क्या किया कि उस नस को खोल दिया, लेकिन खोलने के बाद जो सड़ चुका था वो चीज जो है वो धीरे धीरे उसको जान नहीं आ पाया और फाइनली डॉक्टरों को ये निर्णय लेना पड़ा कि इसके पैर को काटना नहीं पड़ेगा और ये जो होता है जहाँ से पंजा निकलता है यहाँ से इस जगह से उसका पैर काटना पड़ा। कितनी दुखद स्थिति है अगर रेलवे हॉस्पिटल 9 तारीख से लेके 21 तारीख तक अगर इस निर्णय को नहीं ले पाए, 9 से लेकर 27 तक अगर इस चीज को नहीं कर पाए तो ये बड़ा ही दुखद वो चीज रहा। और हम कहते हैं कि इसके लिए डॉक्टरों की, डॉक्टर क्या नाम था उनका, जिनके दिग्विजय सिंह डॉक्टर दिग्विजय सिंह और फहीम, दिग्विजय सिंह केस को देख रहे थे, डायरेक्ट डॉक्टर हुए थे। लापरवाही निंदा की जाए कम होगा और एक निरीह आदमी को अपने काम से वो होना पड़ा। अगर ये थोड़ा सा भाई 9 तारीख से लेकर 27 तक जो दुखी कितना 18 दिन तक आप सड़ा के रखिएगा किसी पेशेंट को और आगे भी वो शायद नहीं करते, उसकी मौत मक्खी। अरे वो तो इनको कहा है कि व्यक्तिगत हमारा संबंध है, तब नंदकिशोर इंटरेस्ट लिया तब इससे व्यक्तिगत संबंध है और आज की डेट में वो कार्ड भी निकाल दिया डॉक्टरों ने भी वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में भी डॉक्टरों ने क्या किया कि पहले तो उस नस को खोल के 2 दिन 4 दिन देखा कि भाई उससे कुछ हो रहा है, कुछ सुधार नहीं देता। उसके बाद कहा कि जो रेलवे हॉस्पिटल ने जो रॉड डाला ये भी गलत डाला, तो उसको भी ऑपरेट रॉड को भी उन्होंने सही किया और कहा कि भाई अगर इसको नहीं काट के हटाएंगे तो कल को फिर जर्म्स जो है इन्फेक्शन अगर बढ़ गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको काट के हटा ही दिया जाए तभी बढ़िया है। फाइनली वो हट गया तो हमारे मन में ये विचार आ रहा है कि आप लोग कभी पहुंच जाना चाहते हैं कि नंदकिशोर ने अगर इस केस में मदद किया तो उनको बुला के आप लोगों का क्या विचार?
भी अपना ये करेक्ट चीज है, यही सबसे बड़ी चीज है कि उनको एक तो सम्मान भी हो जाएगा और दूसरा उनको भी समझ में आ जाएगा कि एसोसिएशन को हल्के में न लिया जाए और ये बड़ा एक समूह है लोगों का, तो उससे हम लोगों को दूरगामी लाभ मिलेगा। इत्तेफाक से नंदकिशोर के बारे में जो भी कोई कहा जाए, कोई मामले में जाता है जो दे दिया नहीं देते उनको ऐतराज करते हैं और मतलब उनके पास जाके काफी टेंशन नहीं महसूस करता है, काफी हल्का महसूस करता है, काफी कुछ लोगों को मदद भी मिल जाती है, जरूरत पड़ने पर उनका दौड़े भी चले आते हैं, तो एक अच्छा स्वभाव है। तो क्या आप सब लोग सहमत हैं? ये घटना इसलिए हुई कि हम लोग हरिपुर का जानते नहीं है। डॉक्टर फरीद के छोड़िए तो हम जानते हैं, ये डायरेक्ट दिग्विजय सिंह दे गए थे भाई तो दोनों बात मैंने सच बात नहीं कि आप लोग आ जाते हैं पेंशनर्स हैं उनको मेनली मेडिकल असिस्टेंस, पर्सनल केयर असिस्टेंस और अकाउंट्स के असिस्टेंस की जरूरत पड़ती रहती है। मेडिकल असिस्टेंस सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो केवल डॉक्टर नंदकिशोर को बहुत अच्छे आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है और हेल्पिंग हैंड भी है। तो ये नहीं होना चाहिए कि उनके बॉस लोगों को ये नहीं लगे कि हमको इग्नोर करके पीसीएमडी को बुलाएंगे। हाँ, तो मतलब यदि इस बात को ध्यान जरूर रखा जाए, जो ये लोग करें वो ऊपर वाले को ज्यादा उसमें असहज मतलब महसूस करे ऊपर वाला कि जो हॉस्पिटल में लाभ है। अच्छा सवाल जो किया देखिए ऐसा है, एक मिनट में वही चाहूंगा क्योंकि उस सिनेरियो में जब उसको देख के मैं ऐसे कहा क्या लगता है ये कैंडी मेरे वर्षों से पहले ही मिला था और देखिए कितनी गाड़ी थी उसको जो होती थी क्या होता था कलम को बताता है कि नस कहाँ लगेगी। 10 बजे से आकर के नर्सिंग के रूम में पड़ा हुआ था, लेकिन उसको रेफरल हुआ था वहाँ पे मेडिकल कॉलेज। तब तक हमारा हॉस्पिटल उसको मेडिकल कॉलेज नहीं ले जा पाया और ना ही उसका इलाज अलग डॉक्टर से उसको किया गया। देखने के बाद मैंने हम लोगों को धीरे धीरे बात करने से काम निकाला लगता है इसी चीज को जब हम सीधे हम लोग गए नंदकिशोर जी के पास तो मैंने कहा कि सर ऐसी ऐसी बात हो गई श्रीमान जी और उसका काला होता जा रहा पूरा यहाँ से लेकर के लगता कहीं कहीं तो नहीं है। तब उन्होंने अपनी पैदी का दिमाग में आया कि हाँ ऐसा होने पर ऐसा हो जाता है। हम लोग के मेरे सामने उन्होंने फहीम को फोन लगाया, फहीम से बात किया कि पार्टनर ऐसा ऐसा है तुम्हारे उसमें वार्ड में ये वार्ड नंबर है और ये है कहीं आए तो गैंग्रीन हो जाएगा और ये हर 5 या 6 घंटे के अंदर कुछ सेंटीमीटर या बढ़ता रहता है। देखो पार्टनर ये यहाँ की बेसिस हम लोग की बड़ी इंसल्ट हो जाएगी अपने हॉस्पिटल की, क्यों ना इसको बाहर बेहतर इलाज के लिए भेज दें, क्यों इसको लेकर के बाहर ये बात शायद मेरे जैसे इंसान को बहुत अंदर से बहुत ही झकझोर दिया कि एक आदमी जो बैठा हुआ है जिसके बारे में हम आज इतनी बातें कर रहे हैं वो उस आदमी ने ये गुप्ता जी भी उसके गवाह है। हो सकता शायद आप बात चले गए तो लेकिन ये चीज मेरे सामने चुना क्या पार्टनर ये अच्छी बात नहीं है और इसको क्यों ना हम इसको बेहतर इलाज के लिए इसको कहीं और दे दें। ही टोल्ड मी उन्होंने कहा कि आप कहाँ मैंने कहा बेहतर तो आपको इस पेशे से आप वाकई को कहाँ कौन सा अस्पताल इसलिए बेहतर होगा। फिर उन्होंने सोचा तो उनका ऐसा कि इसी समय इसको हम रेफर करते हैं। बाहर करके हम लोग गए उसके वार्ड में, वहां से उसका टिकट नंबर हाथों हम लोग लेकर के आए। लाने के बाद हम लोग फोन मिला रहे हैं इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जब वो इंगेज आ रहा है। फिर वो नर्स को उन्होंने बुलाया, कौन डॉक्टर साहब ने मिलाने के बाद वो नर्स भागी हुई, कौन सा पेशेंट है कहाँ है कहाँ ले आइए। फिर वो हम लोग अपना लेकर रखे हुए थे। उसके बाद देखने के बाद उसने डॉक्टर से बात किया,
डॉक्टर से बात करने के बाद जो जूनियर डॉक्टर जो इमरजेंसी में बैठा हुआ था नंद किशोर से बात किया, नंद किशोर ने बताया उसको ये सारी चीजें, क्योंकि नया था वो लिख नहीं पा रहा था, वो उसको डिक्टेट कर रहे हैं, वो उस पर लिखता जा रहा है। जाने के बाद ये सब होता, मैं बैठा हूँ, अभी मैं दस्तखत करूंगा तभी मैं जाऊंगा, लेकिन ड्यूरिंग दिस पीरियड इतना थोड़ा ज्यादा हम लोग को डिले हो गया, वो उसका पास और ये दिस एंड दैट जो भी होता है, आधार नहीं आ पाएगा, वो 6:15 बजे 6:30 बजे उठ गए। हम इसके लिए उनके शुक्रगुजार हैं कि ही वॉज वेटिंग फॉर अस, हम उनके लिए इंतजार कर रहे हैं। फिर जब वो आया है, सब कुछ हो गया है, तो ये हुआ कि फिर गुप्ता जी ने बताया भाई क्या हुआ, हमने कहा सर सब कागज बन गया, जो हम आपके पास जा रहे थे तब तक आप गाय तो उसको आप भेज दीजिए, आज और आप, मैं यही कहूंगा कि जितना जल्दी हो उससे बाकी का तो फिर उन्होंने इसका ब्रेन वॉश किया उसके पेशेंट को और हॉस्पिटल में बात किया कि इसके बजाय अगर पास आप बनेगा टाइम लगेगा, पास बाबू आएगा, एक साथ बनाएगा, फिर उस पर एमडी का दस्तखत होगा, दस्तखत होने के बाद आपको देगा सेकंड तो पैसा नहीं चाहिए। ये सारी चीजें हम लोग उसके दिमाग में वही हॉस्पिटल में ही आप लोग कर रहे थे कि नहीं तुम किसी वजह से अपने संसाधन से, इस वजह से हम देखिए डॉक्टर तो सबका करते ही करते हैं, लेकिन हमारे साथ, हमारे पेंशनर्स के साथ, हमारे साथ जो उसने किया है, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। तो देखिए मेरे कोई अपने वो नहीं है, ना ही सबके है, जो भी डॉक्टर के लिए वो नाराज भी होते हैं, कभी हम भी जाते हैं तो यार भाई साहब आप सर आप लोग आ जाते हैं और इतने VIP टाइप के हो जाते हैं, ऐसे करते तो बैठे रहते हैं, काम करते हैं, बैठे। तो ये उन्होंने मेरे हृदय को या सारे पेंशनर्स के हृदय को उन्होंने एक तरह से एक सूखे हुए हृदय में उन्होंने गंगा जल छिड़कना शुरू कर दिया। हम बहुत अभिभूत हैं और ये मेरी भावना है, हमारे गुप्ता जी की भावना, अशोक जी की भावना है। अगर इन भावनाओं से आप प्रेरित होते हैं तो उनको ठीक है सम्मान दिया जा सकता है, अगर नहीं प्रेरित डॉक्टर का तो घर ही है, सम्मान देने से तो नहीं ये इंडिविजुअल केस है, डॉक्टर वॉज सिटिंग, हमारे लिए वो आदमी आकर बैठा रहा, इसकी बात मैं कह रहा हूँ। इलाज करने का सवाल ही नहीं उठता है, ये हम कह रहे हैं। ये भी ऐसा है कि एक्चुअली आपका जो कहना है, आपका भी पॉइंट है, उनके सुपीरियर्स को भी हम इनवाइट करें so that वो हमारे पैटर्न है ना, उनको कहा जाए कि आपके इस डॉक्टर ने नहीं बताया, CMD को बुलाया एमडी CMD को बुलाया जाएगा, ऐसी क्या बात है, आगे चलिए आगे। तो चलिए अब थोड़ा सा एक इशू ये हो गया है कि ये जो माला और ऑनर देना और ये वो, इस काम को कौन संभालेगा, कोई जवाब नहीं ले। आप रेडी? आपके पास वो बैच के बाद सब फ्री हो जाएंगे, बैच के बाद फिर भी भाई कहीं अरे उनको सुनाई, अरे अशोक जी को लगा दीजिए, कोई और बताइए। आप अपने वॉलंटियर सर दीजिए, ऐसा कीजिए ना सर, एक मिनट बनने को लगा दीजिए, उनसे अच्छा व्यक्तित्व बनिए, अलग जी मान लीजिएगा बनेगा, सॉरी माला बुके और ऑनर वगैरह करना है, शॉल दिलवाना है, ये सब साथ में रहना, असिस्ट करना, सहयोग करेंगे श्री मान्य जी। चलिए ठीक है। और उसके बाद से एक ये है कि जो डायस पे जो लोग रहते हैं उनके लिए चाय और जो बड़ा होता है ना, बहुत सारे नाश्ता का, वो डायस पे जो लोग हैं, स्टेज पे जो लोग हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसी आदमी को असिस्ट करना है। तो हम समझते हैं कि कैंटीन में 2 लोग ही हैं, HL सिंह जी भी साथ में हो जाइएगा, क्यों? ठीक है, आपके सुपरविजन में ठीक है, आप अवधेश जी रहेंगे, सब लोग रहेंगे, मतलब सुपरवाइजर चाहिए, अवधेश जो तो रहेंगे उसमें थोड़ा नहीं, सुपरवाइजर चाहिए, आपके सुपरविजन हो जाए कोई दिक्कत है ना? अरे पर्यवेक्षक जिम्मेदारी आपकी है, आप कैसे ठीक है ना, लिखते हैं, चलिए
श्री एच.एल. सिंह जी की ये श्री एच.एल. सिंह जी छोड़ दिए कि रात को नहीं जीता। हाँ अब बोलिए क्या बोला? अब क्या करें? बात कर दिया जाए सब लोग बैठ नहीं नीचे रहे हाँ तो गाय सामने वाला 6 सेकंड में मतलब मीडिया के हाँ मीडिया द्वारा VIP प्लस मीडिया हाँ ये जो है अब ये बनने जी और एच.एल. सिंह जी सब लोग मिलजुल के कोऑर्डिनेशन से आपस में कर लेंगे। और कोई आइटम पूछ चुका है? आप रिसेप्शन कमेटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं और अनाउंसमेंट के PHOD हैं, HOD एंड PHOD। मेल वॉइस में ये करेंगे, फीमेल वॉइस में नहीं करेंगे। चलिए उसका राइट तो ये मेल वॉइस में ये रहेंगे, फीमेल वॉइस में रीता करेंगे और दोनों मिलकर करेंगे। तो लगभग हम समझते हैं कि तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है? सब लोग समझ लीजिए। दीप प्रज्वलन के लिए श्री कोहली साहब दीपदान लेते आएंगे और श्रीमती मृदुला प्लस राजेश मिश्रा करके हैं, ये सब लोग जो है उसको सजा हो जाएंगे, अपना देख सुन लेंगे। बैनर में श्री नजमुद्दीन जी और महेंद्र लाल श्रीवास्तव जी ये इसको देख लेंगे, बैनर वैनर लग जाए। और लाइट और साउंड है तथा सीटिंग अरेंजमेंट है, इसके लिए विषया शाखा अपना देख लेगा अपने फौज के साथ। रिसेप्शन कमेटी में श्री कोहली जी हैं, चौधरी साहब हैं, डीएम त्रिपाठी जी है, श्री मुनीलाल जी हैं, ये लोग देख लेंगे। बैग डेकोरेशन, बैग किसको लगाना है, श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव जी। और अनाउंसमेंट श्री सुभाष चौधरी जी प्लस श्रीमती नीता श्रीवास्तव। कैलेंडर एंड बुलेटिन डिस्ट्रीब्यूशन प्लस मेंबरशिप एंड डोनेशन, ये दो काउंटर को जाफरा बाजार ब्रांच जो है वो मैनेज कर रहा है। और सुपरविजन श्री अशोक कुमार सिंह जी का रहेगा। बात समझ रहे ना, आपका सुपरविजन रहेगा। सर आप उस दिन उपस्थित हैं? नहीं, आप बोले रहे, आवाज तो आपकी आनी चाहिए भाई विश्वकर्मा जी। कह रहे आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा चलिए उसके बाद से रिफ्रेशमेंट ऑन डायस और VIP गैलरी और मीडिया उडिया के लिए जो रिफ्रेशमेंट का है वो व्यवस्था श्री एच.एल. सिंह जी और श्री बन्ने भाई प्लस आपके साथ सहयोगी रहेंगे, मिलजुल के करेंगे। घनश्याम जी, ठीक है। अच्छा उसके बाद से सी ऑफ वाला जो है जो रिसीव करेगा वही सी ऑफ करेगा। अब एक चीज थोड़ा हम आप लोगों को थोड़ा कहना चाह रहे हैं पिछले बार के एक्सपीरियंस के बेसिस, वो ये है कि दोपहर में 1 बजे तक वो चीज होगा और 1 से 1.5 आधा घंटा या बीच में ही चलता रहेगा, अपना कचौड़ी चलता रहेगा और लोग अपना तमाकू खाते रहेंगे और पानी पीते रहेंगे, वो सब चलता रहेगा। लेकिन हम लोग कोशिश करें कि 1:30 बजे तक ये सारा कार्यक्रम फिनिश हो गया, सब लोग अपना शामियाने में बैठ जाए, अपना प्रोग्राम का शुरुआत। अब होता है कि चाय की बात, तो चाय के बारे में पिछले बार का एक्सपीरियंस है कि जब आपका प्रोग्राम चल रहा होता, प्रोग्राम सिर्फ 2.5 घंटे का है, 2 बजे से लेकर 4:30 बजे फिनिश
क्योंकि 4:30 बजते बजते अंधेरा छाने लगा। उस बीच में अगर चाय का काउंटर चलता है तो क्या होता है कि लोग भाग जाते हैं और इधर अव्यवस्था फैल जाती है। तो उस बीच में मेरा ये विचार है कि बिल्कुल चाय का स्टॉल बंद रहे। आप लोग का क्या है? सही है। पिछले बार का अनुभव ही बताता है गड़बड़ हो बड़ा गया। हल्ला, बहुत तो सवाल ये उठता है कि चाय स्टेज के बगलिए में था, हल्ला हो रहा था पूरा, कोई सुन नहीं। सवाल ये उठता है कि चाय चलेगा तो चाय जो है जब तक प्रोग्राम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि हमारा ये एक विचार है कि 1 बजे तक वो प्रोग्राम होने के बाद 1 कंटेनर चाय बना के और एक निर्धारित जगह पे जहाँ पूरी का इंतजाम रहेगा वहीं पर 1 कंटेनर चाय प्लस कप और प्लस एक डस्टबिन वहाँ रख दिया जाए। जिसका चाय पीने का मन हो वो 1 बजे से लेके 1:30 पौने 2 बजे तक चाय अपना पी ले और उसके बाद समय में आके बैठ जाए, उसका चाय का प्रोग्राम खत्म। और जब 4:30 बजे प्रोग्राम हमारा बंद हो जाता है उसके बाद फिर 1 राउंड चाय को वहां पर रख ले, अंदाज से बना के, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन एक कंटेनर के आसपास चाय वहां पर रख दे। जो पी के जाना चाहता है वो चाय पी के जाए और जो नहीं चाहता ना पी, समझ लेके चला जाए। हाँ वो कप में लेके जा सकता है। तो कैसा रहेगा इस पर क्या आप? ठीक है सर, ठीक है। पेपर वाला गिलास रहेगा वही बेस्ट रहेगा।